नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल लर्निंग ब्रेन्स में। जैसा कि दोस्तों मैंने 2 वीडियो बनाया नंबर सिस्टम पे। ये तीसरा वीडियो आज मैं बनाने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम पे, क्योंकि आज का लास्ट वीडियो है दोस्तों। बाकी जो 2 वीडियो मैंने बनाया नंबर सिस्टम पे बहुत ही बेसिक वीडियो तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उसमें कुछ क्वेश्चंस इजी थे जो शायद आपको थोड़े इजी लगे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहे थे जो उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। जैसे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन थे, कुछ ऐसे ट्रिक्स भी मैंने बताया उसमें। दोस्तों उसी में आगे बढ़ते हुए तीसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसके कि क्वेश्चंस आज आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। और उसमें कुछ आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो यूपीएसआई के ही पेपर में डिट्टो आए हुए हैं वो क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो के जो सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उनको आप खुद अपने से भी लगाइएगा, फिर आगे जाकर उसको प्रैक्टिस भी दोस्तों आप लोग करते रहिएगा दोस्तों। और एक बात और, चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये है 325 की पावर 626 प्लस 36 की पावर 528 प्लस 623 की पावर 66। दोस्तों मैंने पहले वीडियो में इस चीज़ को बताया था इसको कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, और चूंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया हुआ था पिछले वीडियो, फर्स्ट वीडियो जो था इसका यूपीएसआई में का, उसमें कहा कि अगर 0156 आपका रहे अगर यूनिट प्लेस पे बेस ये है, अगर यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0156 में अगर कोई भी रहे, जैसे यहाँ 5 है यहाँ 6 है लेकिन यहाँ अलग है, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जितना यहाँ रहता है उसी को उठा के बस रख देते हैं। 5 पर के ऊपर कुछ भी लिखा है, ऊपर कितना भी पावर लिखा है उसी को बस एज इट इज यहाँ लाके रख देते हैं दोस्तों। अगर और आपको क्लियर इस चीज़ को समझना है दोस्तों, तो आप पहला वीडियो मेरा देख सकते हैं इसका, उसमें बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझाई गई है। तो दोस्तों यहाँ 5 पर कितना भी रहेगा यहाँ 5 ही लिखेंगे। वैसे यहाँ 6 के केस में भी यही होगा, 6 की पावर कितना भी रहेगा तो दोस्तों 6 ही लिखेंगे। और दोस्तों यहाँ 3 की पावर 66 है, तो यहाँ पे इसमें तो नहीं आ रहा 3, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो पावर रहता है उसमें 4 का डिवाइड करते हैं, तो 4 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 66 में इसमें तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा। तो उसी का मैं पावर कर देता हूँ, मतलब 3 का स्क्वायर, इसका जो भी यहाँ रिमाइंडर रहेगा इतने को उसको पावर में लिख दूंगा। 3 की पावर मैंने 2 लिख दिया, तो कितना हो गया 5 + 6 11 और प्लस 9, 11 + 9 कितना हो गया दोस्तों 20। मुझे क्या पूछा गया था, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है, ये वाला डिजिट कितना हो गया दोस्तों 0, तो यही मेरा 0 हो गया, यही हो गया मेरा दोस्तों आंसर, यही यूनिट डिजिट हुआ, यही दोस्तों मेरा हो गया आंसर। दोस्तों हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा क्या हुआ है, सम ऑफ 2 नंबर इज 150। दो संख्याओं का जोड़ कितना है 150, दो नंबर्स का जोड़, दो संख्याओं का जोड़ कितना है 150 है। इफ 1/4 ऑफ द वन नंबर इज 5 ग्रेटर देन 1/6 ऑफ द अदर नंबर। क्या कह रहा है, इफ 1/4 ऑफ वन नंबर, अगर हम पहले नंबर का 1/4 कर रहे हैं तो दूसरे नंबर का जो हम 1/6 कर रहे हैं उससे वो 5 ज्यादा है दोस्तों। समझ में आई बात, अगर हम पहले नंबर का 1/4 कर रहे हैं तो दूसरे क्वेश्चन का 1/6 जो कर रहे हैं उससे वो 5 ज्यादा हो जा रहा है दोस्तों। तो फाइंड द स्मॉलर नंबर। दोस्तों मैंने कल भी ये बात बोला था वीडियो में, आज के वीडियो में फिर से एक बात बोलूंगा, वर्ड प्रॉब्लम को सबसे पहले 2 बार पढ़ लिया कीजिए। 2 बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको आधा से 1 मिनट लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। दोस्तों देखिएगा आप क्या है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 150। तो मान लीजिए 2 नंबर कौन से हो गए, एक x हो गया और एक y हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये बन गया ऐसे x + y = 150, ये हो गया दोस्तों x + y = 150 हो गया दोस्तों। उसका क्या करें, इफ 1/4 ऑफ द वन नंबर इज 5 ग्रेटर देन द 1/6 ऑफ द अदर नंबर। हम देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जितना भी ग्रेटर बताता है हमेशा उसको इक्वल उधर करके लिख देते हैं, और बाकी जो बड़ा रहता है उसमें छोटे वाले को हमेशा माइनस कर देते हैं। तो जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ उसको देखिएगा दोस्तों, 1/4 ऑफ द फर्स्ट नंबर या वन नंबर, 1/4 ऑफ द वन नंबर का मतलब क्या हो गया 1/4 ऑफ x। पहला नंबर तो यही है ना, 1/4 का मतलब क्या हुआ 1/4, और पहला नंबर मेरा क्या है x है, तो 1/4x माइनस 1/6 ऑफ अदर नंबर, 1/6 ऑफ अदर नंबर कितना हो गया 1/6y हो गया दोस्तों। इक्वल टू कितना बड़ा है, ये वाला नंबर कितना बड़ा है, इज 5 ग्रेटर देन, 5 बड़ा है, तो इक्वल करके कितना यहाँ लिखेंगे दोस्तों 5 हो गया। क्लियर, ये दोस्तों देखिए पहला इक्वेशन हो गया, ये दोस्तों देखिए दूसरा इक्वेशन हो गया। इसको भी हम और सॉल्व करेंगे तब इसको थोड़ा सा इजी बनाएंगे। और देखिएगा दोस्तों 4 और 6 का अगर हम एलसीएम लेंगे, इसका लघुत्तम करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 12 आएगा। क्लियर, 12 आएगा दोस्तों। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3x - 2y = 5। ठीक है दोस्तों, इसका ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 गुणा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों ये 3x - 2y = 60।
एक देखिए इक्वेशन दोस्तों ये वाला मेरा हुआ और एक दूसरा इक्वेशन मेरा दोस्तों अब ये हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया दोस्तों यहाँ तक। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है दोस्तों, इधर मैं कर रहा हूँ, देखिएगा इसको ध्यान से। पहला क्या था मेरा, x प्लस वाई इक्वल टू 150। दूसरा क्या है 3x माइनस 2y इक्वल टू 60। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इजी जो तरीका होता है सॉल्व करने का, देखिए क्या होता है दोस्तों, अब इधर कितना दिया 3 दिया, इधर 2 दिया है, हम यहाँ तो ऊपर में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें। तो आप जिसका भी, जैसे मैं 2 का कर देता हूँ, मान लीजिए 2 का कर देता हूँ, 2 का यहाँ करूँगा, 2 को मतलब पूरे में करूँगा, जब भी करूँगा पूरे में करूँगा, ये पूरे मल्टीप्लाई करता है, इसमें भी इधर भी होता है। x में करूँगा 2x हो गया, y में करूँगा 2y हो गया, और इसमें करूँगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों मेरा, इसको देखिए मैं लिख रहा हूँ मिटा के, 2 × 150 कितना हो जाता है दोस्तों 300। ये हो गया मेरा, बन गया। इससे फायदा क्या हुआ दोस्तों, देखिएगा एक ऊपर प्लस में हो गया, नीचे माइनस में हो गया। अगर इसको आपस में जोड़ देते हैं, इसको अगर हम आपस में जोड़ देते हैं तो ये दोनों आपस में कट जाएगा दोस्तों। यहाँ क्या बचेगा 2 और 3 मिलके कितना हो जाएगा दोस्तों 5x हो जाएगा, और ये दोनों भी आपस में जोड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 360 हो गया। तो x इक्वल यहाँ से कितना हो गया दोस्तों, इसमें डिवाइड कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा 72। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 72। तो हम y का यहाँ से निकाल लेंगे, किसी में भी रख दीजिए, जैसे कि x प्लस वाई इक्वल 150 था, x की वैल्यू में पता चल गई, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 72, तो y कितना 150 में से उसको माइनस कर देंगे, तो 50 में से माइनस करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 78। हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा था, फाइंड द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर इसमें क्या है दोस्तों 72। इसी 72 को ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो पूछा है उसी को बताना है। स्मॉलर नंबर पूछा तो स्मॉलर नंबर क्या है 72, तो यही जो 72 है मेरा, यही जो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे आंसर। क्लियर, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है ए नंबर इज डबल्ड एंड 9 इज एडेड। एक नंबर कोई भी उसको डबल किया गया, फिर उसमें 9 जोड़ दिया गया एंड 9 इज एडेड। ठीक है दोस्तों, एक लाइन क्लियर हो गया। दूसरा, इफ रिजल्टेंट इज ट्रिपल, जो भी जोड़ डबल करने और 9 जोड़ने पे आया उसको मैंने ट्रिपल कर दिया, उसको मैंने ट्रिपल कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो कितना बन गया, किसके बराबर हो गया 75 के बराबर में हो गया, वो 75 के इक्वल हो गया दोस्तों। तो नंबर क्या है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन अगर हमें बेसिक उसका पता है, अगर हमें बेसिक लगाने आ रहा है तो फिर हम ट्रिक अपने आप से बना सकते हैं दोस्तों। ट्रिक कुछ नहीं होता, ट्रिक वही होता है, ट्रिक वही कर पाता है जिसको बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होता है दोस्तों। मैं दोनों चीज़ आपको बताऊंगा दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये नंबर इज डबल्ड एंड 9 इज एडेड, लेट द नंबर बी x नंबर है। देखिएगा दोस्तों, उसको डबल किया गया, डबल मतलब 2 टाइम्स कर दिया गया, 2x हो गया। ठीक है, उसमें 9 जोड़ दिया, जैसे जैसे कहा जाए वैसे कर लीजिए बस, 2x प्लस 9 ये हो गया। अब क्या कह रहा है, एक लाइन तो क्लियर हो गया मेरा, एक नंबर डबल किया गया, 9 को जोड़ दिया गया। इफ रिजल्टेंट इज ट्रिपल, अगर जो भी मेरा आया उसको अगर मैं ट्रिपल कर दूं, मतलब 3 टाइम्स कर दूं। ठीक है दोस्तों, 3 टाइम्स कर दो तो कितना बन जा रहा है, वो 75 बन जा रहा है दोस्तों। ठीक है, इसको मुझे सॉल्व कर लेना है, x यहाँ से वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। 3 उधर भेज दीजिए, फिर उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड होगा दोस्तों। तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 9 इक्वल 75/3। ये कितना हो गया 25। तो यहाँ से 2x कितना हो गया दोस्तों 25 माइनस 9 कितना होता है 16। तो x इक्वल यहाँ से दोस्तों क्या हो गया 16/2, कितना हो गया दोस्तों 8। यही मेरा जो 8 होगा, यही मेरा दोस्तों आंसर होगा। ये कितना सिंपल था दोस्तों, सीधी सी बात थी, जो जैसे कहा गया वैसे किया। x को पहले मैंने डबल किया, फिर उसमें मैंने 9 ऐड कर दिया गया दोस्तों। उसका जो भी आया रिजल्टेंट, मतलब जो भी मेरा करने पे आया इतना, हाँ, उस रिजल्टेंट को मैंने ट्रिपल कर दिया, और ट्रिपल करने के बाद वो किसके इक्वल हो जाता है, बन जाता है 75 बन जाता है। बस उसी मैंने सॉल्व कर दिया दोस्तों। अब देखिए डायरेक्ट, ये तो हो गया कि आप मतलब पूरा बेसिक पे आया, कैसे लिख, जैसे लिखा था वैसे क्या डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों 75 था, सबसे पहले ट्रिक में क्या होता है, तो ऊपर से चलते हैं तो नीचे से चलते हैं। 75 था, इसको 3 टाइम्स, कोई नंबर उसको 3 टाइम्स किया गया तब 75 बना है। यही ना था कि कोई नंबर उसको 3 टाइम्स किया तो 25 बना, तो इसको 3 का भाग दे दीजिए, उसमें कितना हो गया आपके पास, जब मैं कर दे रहा हूँ समझाने के लिए। 25 था, वो ट्रिपल किया गया था तब 25 बना था, तो सीधा 3 का भाग दीजिए, नंबर छोटा हो जाएगा। कितना हो गया 25 हो गया, 25 ये हो गया 25। उसके बाद क्या, मैंने जैसे इसका उल्टा कर रहा हूँ बस,
25 मैंने 9 जोड़ा था, स्टार्टिंग में मैंने 9 जोड़ा था, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 9 को मैं घटाऊंगा दोस्तों। स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था कि 9 ऐड किया था, तो यहाँ पे मैं 9 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इसमें 25 में से 9 घटा दूंगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैंने क्या किया था, उसके बाद मैंने उसको डबल किया, डबल का मतलब 2 का मल्टीप्लाई किया था उसमें, किया था मैंने 2 को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, 2 का डिवाइड कर दूंगा, उल्टा करते चला जाऊंगा। कितना आ गया दोस्तों, 8। वही यहाँ भी आया दोस्तों, देखिए मात्र 2 स्टेप 3 स्टेप में आ गया, क्योंकि इसको आपको बता रहा हूँ तो थोड़ा समय लगा, नहीं तो इसको करना हो अगर तो मात्र 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, देखिएगा बहुत ध्यान से पड़ेगा। If 3/6 पार्ट ऑफ ए नंबर इज एडेड टू दैट नंबर, मतलब कोई नंबर का ही 3/6 कर रहे हैं, फिर जो भी आएगा उसी उस नंबर में जोड़ दे रहे हैं, सीधा बात था ये। क्या लिखने का तरीका थोड़ा ट्रिकी है, इस वजह से कि लोग फंस जाए ऐसे क्वेश्चन में, लेकिन क्योंकि ये बस जो है बस इसी इसके सेंटेंस में ही है, आपको समझना है, समझ गया तो क्वेश्चन लगा लिया आप। If 3/6 पार्ट ऑफ ए नंबर इज एडेड टू दैट नंबर, उस नंबर का 3/6 किया, फिर उसको उसी नंबर में आप ऐड कर दिए, तो जो रिजल्टेंट बनता है, मतलब जो आंसर आता है इतना करने पे, वो आता है मेरा 54। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ये बताना मुझे फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो सीधी सी बात, जैसे बोला वैसे ही कर रहा हूँ। लेट द नंबर बी x। 3/6 इसको 1/2 भी हम कर सकते हैं दोस्तों। 3/6x प्लस x इक्वल टू कितना, 54। यही बोला था, उसी नंबर का 3/6 किया मैंने, और फिर उसी को उसी नंबर मैंने ऐड कर दिया दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, उसको उधर लेके चले जाएंगे, कितना हो जाएगा, 1/2 भी आप कर सकते हैं तो काट के। मैं ऐसे सॉल्व कर देता हूँ इसको। 3x प्लस उधर चला जाएगा ये, चूंकि 1 है तो यहाँ दोनों का एलसीएम 6 ही हो जाएगा दोस्तों। ये कितना हो जाएगा, 6x अपॉन 6 इक्वल टू 54। ये दोनों कितना हो गया, 3x और 6x मिलके कितना हो गया, प्लस में तो 9x हो जाएगा दोस्तों। 9x अपॉन 6 इक्वल टू 54 दोस्तों। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 का इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा दोस्तों। क्लियर, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 54 इंटू 6 अपॉन के 9। ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई में था x के, अब मल्टीप्लाई में तो इधर इक्वल इधर है, डिवाइड में हो जाएगा, और 6 ऑलरेडी जाकर तो मल्टीप्लाई हो चुका है दोस्तों। क्लियर, ये 9 से कट जाएगा, 9 6 54 होता है दोस्तों। ठीक है, तो x की जो वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 6 6 36, यही दोस्तों हो गया मेरा यहाँ पे आंसर। क्लियर, क्या है, इफ द सम ऑफ 70%, इफ द सम ऑफ 70% ऑफ ए नंबर, मतलब कोई भी नंबर उसका हम 70% कर रहे हैं, एंड 30% ऑफ ए नंबर इज 360 डिग्री, मतलब कोई दो नंबर है, एक 70% ऑफ एक किसी नंबर का कर रहे हैं, और वही दूसरे नंबर का ऑफ, लग रहा है क्वेश्चन कुछ गलती है यहाँ पे, एंड 30% ऑफ यहाँ सेकेंड नंबर होगा, दूसरा नंबर, मतलब जो सेकेंड नंबर है। ठीक, if sum of the 70% of a number and 30% of second number is 360, दोस्तों ये दिया हुआ है कि sum of the पहला नंबर का 70% कर लेंगे, दूसरे नंबर का हम 30% करने पे, जो दोनों को जोड़ने पे जो आ रहा है वो कितना आ रहा है दोस्तों, 360 आ रहा है। एक लाइन क्लियर हो गया, इसको मैं लिख भी ले रहा हूँ पहले। 70% दो नंबर मान लीजिए x और y है दोस्तों। 70% ऑफ x प्लस 30% ऑफ y कितना है दोस्तों, 360 है। एक लाइन क्लियर हो गया, इसको भी कहीं मैं सॉल्व भी कर ले रहा हूँ यहीं पे। 70% जब भी परसेंट साइन यहाँ पे बगल में किसी के लिखा है तो उसका मतलब होता है अपॉन 100। जैसे 5% तो 5% का मतलब हो गया 5/100, तो वैसे 70% का मतलब क्या हो गया, 70/100। और x हो गया यहाँ पे, x हो गया यहाँ पे ऑफ x का मतलब इंटू x, इंटू x मतलब x लिख दिया ऐसे, वैसे से इधर करेंगे 30/100 y। ये हो गया दोस्तों, क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, 0 0 कैंसिल हो गया दोनों साइड, ये कितना और कितना आ गया इधर पे, इधर 360 ही रहेगा। इसको मैं और क्या लिख सकते हैं छोटा करके, 7x 7/10x प्लस 3/10y इक्वल टू 360। एक क्लियर हो गया दोस्तों, हमको एक इक्वेशन क्लियर हो गया दोस्तों। इसको भी चाहे तो और आप छोटा इसको कर सकते हैं, कैसे, इसको चाहे तो आप इसको एलसीएम लेके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। देखिएगा कैसे, दोनों का नीचे एलसीएम 10 10 है तो कितना हो जाएगा, 7x प्लस 3y रहेगा और 10 उधर चला जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 7x प्लस 3y इक्वल, दोनों का नीचे 10 है तो दोनों का नीचे 10 हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई ऐसे लिख दे रहा हूँ दोस्तों आप लोग को सुविधा के लिए, आप लोग कंफ्यूज ना हो। दोस्तों कितना हो गया, 7x प्लस 3y अपॉन 10 इक्वल 360 हो गया दोस्तों। क्लियर,
तो इसको मैं क्या लिख दूंगा ऐसे, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो कितना इक्वेशन बनेगा मेरा 7x + 3y = 3600। ये मेरा दोस्तों एक इक्वेशन हो गया, ये मेरा एक इक्वेशन क्लियर हो गया दोस्तों। अब मुझे इतने से कोई मतलब, मुझे बस कितने से मतलब है, इतने से मतलब है दोस्तों। क्लियर, ठीक है, इतना मैं रब कर दे रहा हूँ इधर का। दोस्तों देखिएगा, मैंने 7x + 3y = 3600 मेरा पहला इक्वेशन हो गया। क्लियर दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट लाइन पे चलता हूँ, पहला लाइन तो क्लियर कर लिया मैंने। दूसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों इसलिए मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी के पेपर में 2017 का पेपर था, उसमें ही ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ दोस्तों। देखिएगा, इफ 20% ऑफ द सम ऑफ दैट नंबर इज 160, मैं ये नहीं कहता कि ये सेम क्वेश्चन फिर से दोबारा आने वाला, लेकिन पैटर्न यही रहने वाला है, क्योंकि एसआई का पेपर पिछली बार 6-7 शिफ्ट में हुआ, तो हर शिफ्ट में किसी में ऐसे नंबर सिस्टम के 3 से 4 क्वेश्चन हर पेपर में थे, उसके 2 से 3 क्वेश्चन तो थे ही थे हर में। दोस्तों पैटर्न ही रहता है, बस क्वेश्चन ऊपर नीचे, क्वेश्चन के डिजिट चेंज हो जाते हैं, तो आपको हर तरीके का आना चाहिए दोस्तों। क्लियर, तो देखिएगा, इफ 20% ऑफ द सम ऑफ दैट नंबर इज 160, दैट नंबर मतलब क्या, सम ऑफ दैट नंबर, क्या कह रहा है, इफ 20% ऑफ द सम ऑफ दैट नंबर, दैट नंबर मतलब जो x और y का जो सम है उसका 20%, तो 20% ऑफ x + y, यही सम ऑफ दैट नंबर है, दोनों नंबर यही का, दोनों नंबर का सम यही x + y, 20% ऑफ x + y इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों 160। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, वही सेम जो बताया मैंने, 20/100 इसको लिख देंगे इनटू ब्रैकेट के अंदर x + y = 160। ये कट जाएगा दोस्तों, ये भी कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/5। ये हो जाएगा दोस्तों x + y/5 = 160। यहाँ भी सेम वही करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उधर, तो कितना हो जाएगा ये x + y = 5 मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 5 80 होता है, एक जीरो बढ़ा देंगे आगे, कितना हो जाएगा 800। ये दोस्तों हो गया मेरा दूसरा इक्वेशन। अब मुझे इतने का कोई काम नहीं है, बस इतने का काम है, तो दोस्तों इसको मैं रब कर देता हूँ। देखिएगा, जो दूसरा इक्वेशन यही था ना, x + y = 800, दूसरा इक्वेशन हो गया मेरा। क्योंकि दोस्तों मैं बताया कि ऐसे कोई जब 2 इक्वेशन ऐसे मिलते हैं आपको, तो उसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, मतलब मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट तरीका है वो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी उसमें ऊपर देखिए, ऊपर 7 है, यहाँ 3 है, आप कोई भी एक नंबर का समय मल्टीप्लाई कर दीजिए लेके, कोई भी एक नंबर, जैसे मान 3 काम कर रहे हैं, ईजी पड़ेगा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, सम में होगा, ठीक है, तो 3 का x में भी होगा, 3 का y में भी होगा, और 3 का इसमें भी होगा, 800 में भी। तो 800 में 3 का करेंगे तो 0 0 तो रहेगा, 8 में 3 का कर देते 2400 हो जाएगा दोस्तों। तो इसको मैं सीधा 2400 लिख देता हूँ। 20, यहाँ पे 3y हो गया, यहाँ पे भी 3y हो गया, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ऊपर में भी प्लस नीचे भी प्लस, इसको काटेंगे कैसे। तो दोस्तों मैथ्स का एक बेसिक होता है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन में तो हम माइनस करते हैं, माइनस करने में क्या होता है, जितने नीचे के ये अलजेब्राइक टर्म्स होते हैं इनका क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये भी चूंकि यहाँ कोई साइन नहीं तो प्लस ही हुआ, प्लस ही मानते हैं ऐसे में, तो ये भी माइनस हो जाएगा दोस्तों। देखिएगा, अब ये प्लस हो गया, माइनस का हो गया, ये दोनों आपस में कट गए दोस्तों। यहाँ 7x - 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 4x हो गया, और ये कितना हो गया 36 - 24 कितना हो गया 1200 हो गया दोस्तों। ये कितना हो गया 1200 हो गया। x इक्वल दोस्तों यहाँ से क्या हो गया 4 का डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 300 आ गई। ठीक है, मुझसे पूछा क्या गया था, तो ये तो x इक्वल 300 आया, पहला नंबर आया, x आया, क्योंकि मेरे को y का भी 2/5 निकालना होगा, यही पूछा है ना, 2/5 ऑफ द सेकेंड नंबर पूछा है मेरे को। तो y कितनी हो जाएगी दोस्तों, देखिएगा किसी भी इक्वेशन में आप इसको रख दीजिए, जैसे यहाँ पे ही क्या था इक्वेशन, क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, अगर आपको पीछे वाला याद हो, क्योंकि मैंने 3 का सम मल्टीप्लाई किया था, नहीं तो जो ओरिजिनल मेरा आया तो कितना आया था x + y = 800, यही आया था दोस्तों। तो मैंने 3 का मल्टीप्लाई करके ना उसको ऐसा बना दिया था, 3 का मल्टीप्लाई किया था, तो ये था दोस्तों। तो x इक्वल यहाँ पे 300 हो गया, तो y की यहाँ से कितनी आ जाएगी, y की यहाँ से कितनी आ जाएगी 500 आ गई दोस्तों। क्लियर, अब मुझे क्या निकालना है 2/5 ऑफ द सेकेंड नंबर, तो 500 का 2/5 हम निकाल सकते हैं, 2/5 ऑफ 500 कितना हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा 100 हो जाएगा, 2 × 100 कितना हो गया दोस्तों 200, यही मेरा हो गया आंसर। देखिएगा दोस्तों,
बताना है द ग्रेटेस्ट नंबर एमंग, ग्रेटेस्ट नंबर एमंग मतलब इन चारों में से बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन देखिए क्या करते हैं, उसका ट्रिक क्या है ऐसे क्वेश्चन में करने के लिए, सीधे देख लीजिए क्या करेंगे। 2 की पावर 50 है, मैं ऐसे लिखा हुआ देखिएगा दोस्तों। 3 की पावर 40 है, 4 की पावर 30 है और 5 की पावर 20 है। दोस्तों ये 4 नंबर दिया हुआ है। हमारी कोशिश यही रहती है जो पावर होता है उसको हम सेम करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, या तो कॉमन लेके, ठीक है, या तो फिर मल्टीप्लाई करके, हम किसी भी तरीके करके इनका जो पावर रहेगा उसको हम सेम करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों देखिएगा कैसे, देखिए 2 के पावर हम कुछ भी लिख दें, बाहर 10 कर दें, क्योंकि देख रहे हैं सब में क्या कॉमन है, 10 कॉमन है सब में, 50 40 30 20 सब में 10 का डिवाइड करेंगे हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ क्या लिखेंगे कि 50 हो जाए, 5 हमें पता है कि जो भी यहाँ लिखेंगे उसका ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 50 आ जाएगा। 2 के पावर 50, 5 इंटू 10 50, ठीक है। वैसे ही 3 की पावर 4 के बाहर 10, क्लियर दोस्तों। वैसे ही 4 के बाहर अंदर 3 बाहर 10 दोस्तों, और वैसे ही 5 के 2 के बाहर 10 दोस्तों। अब आप देख सकते हैं सबके बाहर 10 10 हो गया दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर दोस्तों, अब हमें इनको भूल जाना है, अब हमें किसको ध्यान देना है, खाली ब्रैकेट के अंदर वालों को। ठीक है, 2 के पावर 5 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 2 के पावर 5 की वैल्यू क्या होती है, 2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना, कितना होगा 32, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 3 4 टाइम्स, 3 के पावर 4, 3 के 4 पर मल्टीप्लाई कर देना, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 4 की पावर 3 कितना आ जाएगा दोस्तों 64, 4 4 जा 16, 4 जा 64, और 5 की पावर 2 दोस्तों, 5 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 25। अब दोस्तों क्लियर देख के बता सकते हैं इसमें से बड़ा कौन सा है, कौन सा बड़ा है दोस्तों, यही पूरा बड़ा हुआ। तो इन चारों में बड़ा कौन सा हुआ, ये मेरा 3 की पावर 40 जो है सबसे बड़ा, तो ये मेरा राइट आंसर भी है। दोस्तों सेम उसी जैसा एक दूसरा क्वेश्चन भी है, देखिएगा इधर क्या है, विच इज ग्रेटर, में बताना है ग्रेटर कौन सा है। 3 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/2, इधर 1 है और इधर 6 की पावर 1/6, 6 की पावर 1/6। दोस्तों ये चारों बताना है कौन सा बड़ा है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि या तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके पावर को सेम करते हैं, फिर कॉमन लेके सेम करते हैं दोस्तों। तो देखिएगा यहाँ ध्यान से, यहाँ जो सबसे बड़ी पावर वो कितनी है 6 है। तो मैं सबको 1/6 लिख सकता हूँ सबके पावर में, देखिएगा कैसे लिखूंगा मैं, ध्यान दीजिएगा। इधर 3 की पावर सबके बाहर पहले मैं 1/6 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। 2 की पावर 1/6, 1 की पावर भी मैं बाहर 1/6 लिख दे रहा हूँ, और 6 के पावर 1/6 है तो उसको कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं, तो ऐसे ही लिख देना उसको, ठीक है। अंदर देखिए क्या करना है सब में, 3 की पावर 1/6 करना है दोस्तों। मैंने कितने का मल्टीप्लाई किया होगा कि ये 6 आया होगा, 3 में 2 का मल्टीप्लाई किया होगा, तो उसी 2 को मैं अंदर ऊपर में लिख दूंगा दोस्तों, क्लियर। वैसे ही कितने मल्टीप्लाई किया होगा कि 6 आया होगा, यहाँ कितना था 2 था, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया होगा तो 6 आया होगा, तो 3 को मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा। 1 में पावर कुछ नहीं था तो मान लीजिए 1 की पावर मान लीजिए 1 था, कुछ नहीं था तो 1 था, तो 1 में कितना मल्टीप्लाई किया होगा 6 आया होगा, 6 का मल्टीप्लाई किया होगा, तो यहाँ पे मैं 6 लिख दे रहा हूँ अंदर, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 ही मान लीजिए इसको, क्योंकि तो ऑलरेडी 1/6 बाहर है ही दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा सबके पावर सेम हो गए, जो मैंने आपको बताया था सबके पावर सेम हो गए, तो आपको मतलब किससे है, फिर अंदर वालों से, जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए दोस्तों। यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या है 3 की पावर 2, यहाँ क्या है 2 की पावर 3, यहाँ क्या है 1 की पावर 6, और यहाँ क्या है 6 की पावर 1 दोस्तों, क्लियर, ऐसे है, ठीक। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 9, 2 का पावर 3 का कितनी हो जाएगी वैल्यू 8, इसकी 1 और इसकी 6 दोस्तों। क्लियर देख सकते हैं इसमें बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है दोस्तों, क्लियर। दोस्तों मेरा जो अगला क्वेश्चन है देखिएगा, 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 इज डिविजिबल बाय, ये किससे विभाजित होगा। ऑप्शन भी दिए हुए हैं आपको, ए का 11, एक बी का इक्वल 16, सी 25, डी 30, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही दोस्तों आपको ये बताना है यहाँ पे। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन मैंने कल भी एक कराया था, कल वाली वीडियो में एक क्वेश्चन ऐसा कराया हुआ था दोस्तों। तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने क्या बताया था कि हमेशा कॉमन ले लेते हैं। कॉमन हम क्या लेंगे यहाँ पे दोस्तों,
3 की पावर 24 हम कॉमन ले लेंगे, एक कम करके लेते हैं दोस्तों, क्लियर। 3 की पावर 24 में कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा दोस्तों, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4, कितना बच गया दोस्तों, 3 की पावर 24, इधर के सबकी वैल्यू लिख देते हैं, 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 81, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, सबको इसको ऐड कर दूंगा अंदर वालों, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 24, ये कितना हो जाएगा, सबको ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा दोस्तों, क्लियर। इसको मैं हटा दे रहा हूँ ब्रैकेट को, 3 की पावर ये कितना हो गया 3 की पावर 24 इंटू 120 दोस्तों। अब मुझे ये देखना है कि मैं किससे इसको मतलब किससे डिविजिबल है दोस्तों, क्लियर देख सकते हैं 11 से। मैंने आपको बताया था कि हमेशा मैं इधर वाले नंबर को मैं देखता हूँ, ये 0 है दोस्तों, ठीक है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा 6 से, ये 0 है दोस्तों, क्लियर। ये है 120। अब मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि हमेशा इधर वाले नंबर को देखते हैं कि ये किससे डिविजिबल हो जा रहा है दोस्तों। 11 से होगा 120, नहीं होगा। 16 से नहीं होगा, 25 से नहीं होगा, 30 से होगा, 34 या 120 होता है दोस्तों, इसलिए मेरा ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है दोस्तों, यही इसका तरीका है, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन भी बार बार करके पूछा जाता है। देखिएगा दोस्तों, वही सेम चीज है, इस डिवाइडेड पे इस बार यहाँ पे कितना, ये नंबर ये है, इन दोनों को पूछा गया कि अगर 23 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा दोस्तों, क्लियर। तो मैं क्या बताया था आपको, जब ये पावर सेम रहे तो बेसिस को हमेशा ऐड कर देते हैं दोस्तों। 17 प्लस 29 हम कर देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों 46 आ जाएगा दोस्तों। मैंने यही बात आपको उस टाइम पे बताई थी, अगर यही मान लीजिए जिससे हमें डिवाइड करना है, या तो वही नंबर आ जाए या तो फिर उसका कोई फैक्टर आ जाए, जैसे 23 2 जा कितना होता है 46 होता है दोस्तों। तो ऐसे भी केस में रिमाइंडर हमेशा क्या होगा मेरा दोस्तों, 0 ही होगा। ये आप नहीं कर देंगे कि 23 का 2 टाइम्स में जा रहा है तो रिमाइंडर 2 होगा, ऐसा कुछ नहीं, वो तो कोसेंट हो गया ना, रिमाइंडर कुछ बचा नहीं, पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर हमेशा मेरा 0 हो जाएगा। ये दोस्तों मेरा हमेशा आंसर होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं या तो फैक्टर है या तो फिर डिवाइड करने पूरी तरीके से कट जाता है तो रिमाइंडर हमेशा 0 ही रहेगा दोस्तों। और अलग तरीके क्वेश्चन आ चुका है, देखिएगा इसमें ना तो पावर सेम है, ठीक है, और यहाँ इस बार प्लस की जगह पे माइनस है दोस्तों। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन जो कि आया हुआ क्वेश्चन यूपीएसआई में ही आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों, ये इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, क्या लिया, इस नंबर पे ध्यान दीजिएगा, 1728 की पावर 26 है, 2 की पावर 156 है, ठीक है दोस्तों। इसमें भी सेम चीज वही करना है, मैंने यूनिट डिजिट वाला जो हिसाब किताब तो वही यहाँ पे करना है दोस्तों। देखिए कैसे, 26 है, मैंने बताया था 0 1 5 6 के अलावा कोई भी नंबर है तो उसके पावर में हम 4 का डिवाइड कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 26 में 4 का डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो 4 6 24, रिमाइंडर कितना बचा है 2, तो 2 हम किसका पावर लगा देंगे, यूनिट डिजिट का, तो ये कितना हो गया 8 पावर 2 माइनस दोस्तों। ऐसे सेम 2 के लिए भी करेंगे, फिर 1 5 6 में 4 का हम डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 3 12, तो 3 बचेगा, 36 4 36, तो पूरी तरह कट गया, यहाँ रिमाइंडर 0 बचा दोस्तों। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, पावर 4 कर देते हैं, किसका, इसी यूनिट डिजिट का, तो 2 की पावर हम 4 कर दिए, कितना गया दोस्तों 64, 8 8 64 माइनस 2 की पावर 4 की कितनी होती है 16, इसको सॉल्व करें दोस्तों, कितना आ गया मेरा 48 आ गया। अब इस 48 को हम देखेंगे कि 16 से जो नंबर जिससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करने पे या तो यही नंबर आ जाता तो भी ठीक, अगर इसका फैक्टर आ रहा है, फैक्टर ही है तो मल्टीपल फैक्टर नहीं, मल्टीपल है दोस्तों, सॉरी करिएगा इसके लिए, 16 3 जा 48 होता है, ठीक है दोस्तों। 16 3 जा 48 है, तो 16 3 जा 48 पूरी तरह कट जा रहा है, तो यहाँ रिमाइंडर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मेरा जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, जो मैंने यही बताया था कि अगर या तो इसका फैक्टर रहे या तो मल्टीपल रहे या तो फिर एग्जैक्ट यही नंबर आ जाए, तो हमेशा जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा हमारा 0 होता है। मतलब ध्यान से देख लीजिएगा, ये रिवर्सिंग ऑफ डिजिट्स का क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में कभी ना कभी देखने को मिल ही जाते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ही बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही कोई बहुत हार्ड लेवल पर नहीं पूछता है, लेकिन पूछ लेता है कभी ना कभी, तो इसका बहुत ही कोई हार्ड ट्रिक नहीं होता है, इसका एक ही चीज़ होता है, जो आप समझ गए तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन इसका आप लगा सकते हैं दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है, ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ इट्स डिजिट। एक 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर का दोस्तों वो होता है, जैसे कि हम
पढ़े थे, जैसे कि 65 है, 65 में क्या हो गया, होता है ना टेंस वंस होता है ना, दहाई इकाई, तो कितना 65 में क्या दहाई क्या इकाई, तो 6 टेंस है और 5 वंस है उसका दोस्तों। इसको हम क्या लिखते हैं, 6 इंटू 10 प्लस 5 ऐसे लिखते हैं ना जैसे दोस्तों। 65 को अगर हम लिखना एक्सपेंड करें तो कैसे लिखते हैं, 6 इंटू 10 इंटू 6 लिखते हैं क्योंकि टेंस प्लेस पे है, प्लस 1 इंटू 5 करते हैं तो इसको डायरेक्ट 5 इंटू लिख देते हैं, ऐसे ही कर देते हैं ना दोस्तों इसको हम लोग। तो ये यही चीज़ समझिएगा इसको दोस्तों, ठीक है। तो ये 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर पहले हम ले लेंगे, हमेशा क्या लेंगे, मान लीजिए x अगर हमारा 10th डिजिट पे है तो y हमेशा 1, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने ले लिया कि x को जो है 10th डिजिट पे ले लिया मैंने, 10th मेरा क्या हो गया, x हो गया, तो 1 पे क्या हो गया मेरा, y हो गया दोस्तों, 10th पे x हो गया तो 1 पे y हो गया। ये क्लियर हो गया दोस्तों। ये 2 डिजिट नंबर जब भी ऐसा किया करें आपको सीधा आप लिख दिया करिए 10x प्लस वाई, यही हुआ ना दोस्तों। अगर हमें बोलता कि एक 2 डिजिट नंबर मान लीजिए 65 है या 45 है तो हम क्या लिखते हैं उसको 10 इंटू 4 प्लस 5 ऐसे ही लिखते हैं ना उसको। तो उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक चीज ये हो गया, इसके इक्वल है 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ इट्स डिजिट। वो किसका 4 टाइम है, अपने डिजिट्स के सम का, मतलब उसके डिजिट क्या है, x और y उसके डिजिट है तो उसी के सम का 4 टाइम्स है, उसी के सम का मतलब x प्लस वाई, ये दोनों सम हो गया उसका 4 टाइम्स है। ये दोस्तों बहुत इजी हो गया, देख लीजिएगा फिर से बता दो ना, 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर क्या हो गया 10x प्लस वाई हो गया, इज 4 टाइम्स, 4 टाइम लगा दिया ब्रैकेट में, किसका 4 टाइम है वो सम ऑफ इट्स डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स क्या हो गया x प्लस वाई हो गया दोस्तों। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। कुछ नहीं करना, पूरा इसको बस सॉल्व कर लेना है, बाकी जो मेन था वो आपने कर लिया, इक्वेशन बनाना। तो कितना हो गया 10x प्लस वाई हो जाएगा ये, तो इधर कितना हो गया दोस्तों 4x प्लस 4y, 4 का मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा। अब x को x की तरफ लेते हैं, y को y की तरफ लेते हैं, दोनों को x को एक तरफ y को एक तरफ कर दीजिए, x को इधर लेते हैं y को उधर लेते जा रहे हैं दोस्तों। तो ये 10x माइनस 4x हो जाएगा दोस्तों, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 6x और ये कितना हो जाएगा मेरा 4y में से एक y उधर जाएगा माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा दोस्तों। क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है, ये तो हो गया कि क्वेश्चन मेरा दोस्तों, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, अगर 9 को हम ऐड कर रहे हैं, इसको चाहे तो सॉल्व पहले कर सकते हैं दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा, इसको चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं। x इधर x है, इसको अब इधर लेते आइए या तो फिर ये करिए 3y अपॉन आप 6 कर दीजिए, 6 इधर मल्टीप्लाई में लग डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। कितना हो गया 2 हो गया, x इक्वल कितना हो गया y अपॉन 2 हो गया दोस्तों। एक आपको क्लियर हो गया यहाँ पे, x इक्वल क्या हो गया y अपॉन 2 हो गया दोस्तों। ये क्लियर हो गया आपका, क्लियर। अब इधर देखिए, इधर बता रहा हूँ दोस्तों, इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, 9 अगर ऐड किया जा रहा है नंबर में तो उसके जो डिजिट्स हैं वो रिवर्स कर जा रहे हैं। अगर मैं 9 को ऐड कर रहा हूँ नंबर में, कौन से नंबर में, इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, वो 2 डिजिट नंबर में, इस नंबर की बात कर रहा है वो, अगर इसमें मैं 9 को ऐड कर रहा हूँ तो डिजिट्स रिवर्स कर जा रहा है। मतलब जो 45 का एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर जो 45 था तो वो 54 हो जा रहा है, मतलब कहने का जो 45 था वो 54 हो जा रहा है, मतलब कहने का जो 5 यहाँ वंस में था वो टेंस में हो गया, जो 4 यहाँ टेंस में था वो वंस में हो गया दोस्तों। इसको ऐसे बस समझ लीजिएगा। तो क्या कह रहा है, 9 इज एडेड टू द नंबर, 9 को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ नंबर में 10x प्लस वाई प्लस 9 इक्वल कर रहा हूँ तो क्या हो जा रहा है 10y प्लस x हो जा रहा है दोस्तों, रिवर्स कर जा रहा है। जो अभी तक x में 10 का मल्टीप्लाई होता था अब वो y में 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है दोस्तों, ठीक है। एकदम इजीली समझा रहा हूँ दोस्तों, बहुत आराम से समझिएगा, ठीक है। इसमें फिर वही x को x की तरफ लेके इधर लेके चले आएंगे, ये हो जाएगा दोस्तों 9x प्लस 9 और ये उधर जाके हो जाएगा 9y हो जाएगा दोस्तों। क्लियर हो गया, ठीक है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 9 कॉमन लेने सब में तो क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस 1 बचेगा और इधर 9y बचेगा दोस्तों। दोनों साइड इक्वल के 9 है तो 9 आपस में कट जाएगा दोस्तों। क्लियर हो गया, यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल कितना हो गया दोस्तों y हो गया, और x इक्वल मैंने यहाँ निकाला तो y अपॉन 2 है दोस्तों। देखिएगा x इक्वल y बाई 2 और यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल y है दोस्तों। इधर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो y इक्वल कितना 2x इक्वल क्या हो जाएगा
वाई, मतलब वाई इक्वल कितना हो जाएगा दोस्तों 2x हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब इसी वाई इक्वल कितना हो गया 2x हो गया। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा x प्लस 1 इक्वल टू वाई की जगह पे मैं 2x लिख दे रहा हूँ। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। x उधर चला जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल कितना बचेगा दोस्तों 1। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 1 आ गई। तो y की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, y इक्वल क्या है मेरा 2x है, मतलब 2x का मतलब क्या हो गया 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है ये 1 आ गई। तो y की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 2 हो गई। तो जो x की वैल्यू हुई 1 हुई और जो y की वैल्यू हुई वो है दोस्तों 2 हुई। अब मुझसे पूछे मेरा ओरिजिनल नंबर, व्हाट इज दैट नंबर, वो ओरिजिनल नंबर क्या है वो। तो ओरिजिनल नंबर क्या हुआ मेरा दोस्तों, मैंने क्या लिया था स्टार्टिंग में आपको याद होगा, मैंने लिया था 10x प्लस वाई, यही लिया था ना मैंने। x को 10 माना था, y को 1 माना था, ये ओरिजिनल नंबर था। बस x और y को इसके जगह पे रख दीजिए दोस्तों। 10 इंटू 1 प्लस वाई की जगह पे 2 कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 12। मेरा जो ओरिजिनल नंबर था दोस्तों वो कितना था 12 था। समझ में आया। इसको अगर मैंने पलट दिया तो कितना हो गया 21 हो गया। इसी में मैं जब 9 ऐड कर रहा था, दिखेगा यहाँ ध्यान से, इसमें जब मैं 9 ऐड किया तो नंबर क्या हो गया आपस में बदली हो गए। अब 12 में अगर आप 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 हो जाएगा, 21 नंबर बदल गए, 1 2 की जगह पे आ गया, 2 1 की जगह पे आ गया। दोस्तों ये बहुत सिंपल है, बस थोड़ा लंबा लगा आपको, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से इसको आई थिंक क्लियर किया हुआ है इस चीज़ को आपको। तो दोस्तों देख लीजिए क्वेश्चन को, बहुत ही अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। दोस्तों मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, अगर एग्जाम में अगर ऑप्शन दिए थे, मान लीजिए ऑप्शन रहता 12 रहता, 45 रहता, ठीक है दोस्तों। ऐसे मान लीजिए 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज रहते, बाकी मान लीजिए कुछ भी बाकी कोई ऑप्शन रहता, मान लीजिए एक 18 रहता है, एक 36 रहता है, ऐसे 4 ऑप्शन रहते हैं दोस्तों आपके पास। तो देखिए हमें क्या है कि मैं क्या देखता है यहाँ पे, मैं यही देखता कि किसको जो है 9 ऐड करने में इसमें जो है किसके डिजिट रिवर्स हो रहे हैं। तो इसमें आप अगर 9 ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना होगा 21 होगा, और इसमें आप ऐड करेंगे तो 54 होगा। बाकी में कोई अंतर नहीं होने वाला। बाकी में करेंगे 9 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ डिजिट तो रिवर्स हो नहीं रहा है, और यहाँ पे भी 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। तो ये भी कोई डिजिट रिवर्स नहीं करेगा, लेकिन इन दोनों पे देखिए 45 का 54 हो गया, उल्टा हो गया जस्ट, और 12 का 21 हो गया दोस्तों। तो फिर कंफ्यूजन बढ़ा कि किस में आप कौन सा सही होगा। तो आपको तो ये 2 ऑप्शन तो पहले ही कट हो गए, ठीक है, 12 और 45। अब दोस्तों इसमें क्या है, बोला है कि 2 डिजिट नंबर जो है 4 टाइम्स, ये इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे, 4 टाइम्स सम ऑफ इट डिजिट, 4 टाइम्स सम ऑफ इट डिजिट, ठीक है। जो नंबर है वो क्या है 4 टाइम्स सम ऑफ इट डिजिट। देखिएगा 12 मेरा ओरिजिनल नंबर है, अगर इसके दोनों डिजिट्स को मैं सम करूँ तो कितना होगा 2 + 1 3 होगा, और बोला है 4 टाइम्स 4 इंटू 3 12 हो गया दोस्तों। अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐड करूँ 9 और 4 इंटू 9 करूँ तो 4 + 5 9, और इसमें 4 टाइम्स करूँ तो 4 9 36, ये इक्वल नहीं हुआ, लेकिन ये यहाँ पे इक्वल है, तो ये मेरा ऑप्शन हिट कर गया दोस्तों। तो ये भी एक तरीका है, आपके ऑप्शन से आप जो है टिक कर सकते हैं, लेकिन इसके तब भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया इसका होना चाहिए कैसे क्या डिजिट रिवर्स करना है। इसलिए बेसिक हो गया और ये ट्रिक हो गया दोस्तों। नंबर सिस्टम का लास्ट वीडियो था दोस्तों। अभी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 1-2 चैप्टर और पढ़ा हूँ, इसके लिए सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ, एलसीएम, फ्रैक्शन, डेसिमल। तो फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बाकी जो भी क्वेश्चन छूट रहे हैं उसको मैं और फिर एक बार लगवा दूंगा दोस्तों। तो ये रहा नंबर सिस्टम का 3 क्लासेस हो गई दोस्तों। अब इन तीनों क्लासों को बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा, और उसके जो क्वेश्चंस उनको आप खुद से हल करिएगा, फिर और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लेके आप जो है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आपकी स्पीड बनी रहे। चैनल को दोस्तों प्यार देते रहिएगा, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक में कोई कमी मत करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय।